भगवान कन्हैया का अवतार कराने से पहले ये भी बता दें कि ये यादव वंश है कहां से चला। सर्वप्रथम परीक्षित महाराज भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है। कमल से चतुरानंद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इन्हीं ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं अत्र मुनि, जिनकी पत्नी है अनुसुईया। इन्हीं अनुसुईया के पुत्र हुए हैं चंद्रदेव। इन्हें सर्व सुंदर देख करके परम पिता ब्रह्मा जी ने नवक्षत्रों का अधिकार प्रदान कर दिया। इस खुशी में चंद्रदेव ने बहुत अच्छा यज्ञ किया, जिसमें अपने गुरु बृहस्पति और गुरु माता तारा को निमंत्रण दे करके बुलवाया। जब गुरु मैया तारा आई तो चंद्रदेव की सुंदरता पर आसक्त हो गई, यानी दीवानी हो गई। बोली, चंद्रदेव आप मुझे रक्तदान की भिक्षा दो। उसी समय चंद्रदेव कहने लगे, हे मां, जो आपकी मांग है वो धर्म के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि गुरु की पत्नी और अपनी पत्नी की मां और राजा की स्त्री और बड़े भाई की पत्नी, इन चार का स्थान सगी मां के समान होता है। राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, बड़े भैया की पत्नी और अपनी पत्नी की मां, इन चार का स्थान सगी मां के समान होता है। जो पुरुष ने सपने में भी गलत नजर से देखता, वो डायरेक्ट नरक की टिकट कटाता है। ये कहा है कि आप हमारे गुरु की पत्नी हो, ये बात ठीक नहीं। भैयाओ, उसी समय ये कहा है तारा ने, अगर आप मुझे रक्तदान की भिक्षा नहीं दोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। अब श्राप के भय के कारण चंद्रदेव अपनी गुरु की पत्नी को साथ रहने लगे। इन्हीं के पुत्र हुए थे बुध। ये बुध महाराज वेदों के प्रकांड विद्वान हुए हैं। और इन्हीं बुध महाराज के पुत्र हुए हैं पुरुरवा। ये पुरुरवा बहुत सुंदर थे, बहुत। एक बार इंद्र की सभा में पुरुरवा की प्रशंसा हो रही थी, तो जो इंद्र की अप्सरा है उर्वशी, उसने सुना पुरुरवा इतने सुंदर हैं, मैं भी जाऊंगी देखने के लिए। तो ये आई है पुरुरवा के पास। पुरुरवा ने उर्वशी को देखा। पुरुरवा कहने लगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम मेरे साथ ही रहो। उर्वशी बोली, मैं तो रह तो लूंगी, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। पुरुरवा बोले, क्या? मेरी दो शर्तें ये हैं, हमारे पास में दो भेड़ों के बच्चे हैं, मैं इन्हें जान से भी ज्यादा चाहती हूं। ए बेटा, इन्हें बैठाओ। भैयाओ, आज ये उर्वशी कहती है, मेरे पास में दो भेड़ों के बच्चे हैं परीक्षित महाराज, अगर वो भेड़ों के बच्चे मुझसे दूर हो गए, उसी दिन छोड़ के चली जाऊंगी और कभी मैं तुम्हें नगिन अवस्था में ना देख लूं। पुरुरवा ने शर्त मंजूर की, उर्वशी रहने लगी। इंद्र ने देखा कि मेरी उर्वशी नहीं दिखाई दे रही है, कहां गई? गंधर्वों ने कहा, वो तो चली गई। कहां? पुरुरवा के पास। इंद्र बोले, मेरी उर्वशी को लेके आओ। तो ये गंधर्व आए हैं रात्रि के समय। उस समय महाराज पुरुरवा लेटे हुए थे नगिन अवस्था में। उन भेड़ों के बच्चों को गंधर्वों ने चुरा लिया, लेकर के चलने लगे। सोई उर्वशी चिल्लाने लगी, मैंने ऐसे ना मर्द के साथ में शादी की जो हमारे भेड़ों के बच्चों की रखवाली नहीं कर सकता, वो मेरी क्या रक्षा करेगा। उस समय महाराज पुरुरवा को गुस्सा आ गई, हाथ में नंगी तलवार लेकर के भाग खड़े हुए। गंधर्वों ने प्रकाश कर दिया। महाराज पुरुरवा नगिन अवस्था में थे। उर्वशी बोली, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें कभी नगिन ना देख लूं, अब मैं तुम्हें छोड़ करके जा रही हूं।
वो चली गई। समय बीतने के बाद इन्हीं के पुत्र हुए थे जिनका नाम पड़ा था आयो। काफी दिनन के बाद कुरुक्षेत्र के पास इनकी मुलाकात हुई तो पुररवा ने उर्वशी को देखा। पुररवा कहने लगा मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, तुम मेरे साथ चलो। तब उर्वशी ने ये कहा तुम मरो ना, 1 साल में 1 बार मैं तुम्हारे पास आया करूंगी। इन्हीं के पुत्र हुए थे आयो। आयो का विवाह प्रभा नाम की कन्या के साथ हुआ। इनके पुत्र हुए हैं महाराज नहुस। नहुस का विवाह बिरजा नाम की कन्या के साथ हुआ। इनके पुत्र हुए हैं अयाति। याति का विवाह शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की देवयानी के साथ हुआ। इनके पुत्र हुए हैं यदु और यदु से ही भक्तो यादव वंश चला। बोलिए गोविंद भगवान की। इन्हीं यदु की 55वीं 56वीं पीढ़ी पर 16 कला से भगवान कन्हैया का अवतार मथुरा के कारागृह में हुआ था। और जो यदु के ये बाबा हुए हैं नहुस, ये एक ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने 100 यज्ञ निर्विघ्न पूरे करके इंद्र के भी इंद्रासन को प्राप्त कर लिया था। ये नहुस हुए हैं यदु के बाबा। ये इंद्र बन गए। पहले वाले इंद्र को अपने गुरु विश्वरूप की हत्या का दोषी बना दिया तो उन्हें हटा दिया और ये नहुस इंद्र बन गए। अब पहले वाले तो इंद्र हट गए। अब जैसे ये महाराज नहुस इंद्र बने तो महाराज से भी एक भूल हो गई। वो भूल क्या थी? एक भूल माताओं बहनों भैयाओं, एक भूल आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। तो उनसे भूल क्या हुई थी? भूल उनसे ये हो गई कि एक बार जब ये इंद्र बन गए तो घोड़े पर सवार होकर के वन विहार की तरफ जा रहे थे। घोड़े पर सवार थे और पहले वाले इंद्र की पत्नी, जो पहले वाला इंद्र था उसकी पत्नी का नाम है सची, जिसे इंद्राणी भी कहा गया। ये छत पर खड़े होकर के अपने सिर के केस सुखा रही थी। और जब स्नान के उपरांत माताएं मैंने अपने सिर के केस सुखाएं तो इनकी सुंदरता ऑटोमेटिक बढ़ी जाती है। ये छत पर खड़े होकर अपने सिर के केस सुखा रही थी। महाराज नहुस ने देखा, सोई इंद्राणी छत पे हंसन लगी, केवल हंसी गई और महाराज नहुस गली में हंसन लगे। अब हंसे दोनों, वे छत पे हंसे रही, वे गली में हंसे रहे। हंसे दोनों, लेकिन दोनों की भावनाएं बिल्कुल अलग अलग आती। इंद्राणी तो जासो हंसी का माए पिया हटाए के जे इंद्र बने, देखे कितने दिन लो गद्दी चलाई ली। और महाराज नहुस ने ये समझा मैं इंद्र बन गया और इंद्राणी मुझ पे आसक्त हो गई, यानी दीवानी हो गई। उनने ये सोचा, एक बात बताएं, अगर दुश्मन की पत्नी तुम्हें देखे हंसे तो जा मत सोचियो कि आपकी भलाई के लिए हंसती है। और आदमी को ज्यादा मारने की जरूरत नहीं, केवल औरत की एक मुस्कुराहट ही काफी है। एक बार औरत हंस दे आदमी जीते जी मर जाता है। महाराज नहुस वहीं पे, भैया अब तो हुआ क्या, मेरी समझ में तो केवल एक बात आई। अरे छोटी पूरी कामिनी सबई बेसकी पेले, औरत छोटी हो मोटी हो काली हो गोरी हो लंबी हो, ये सब भोजन है जहर जहर। अरे छोटी पूरी कामिनी सबई बेसकी पेले, अरे दुश्मन मार दाव से जे मारे हंसी खेल।
दुश्मन आप पर हमला करेगा, देखभाल के करेगा। और दुश्मन की पत्नी पिया के शत्रु को हंस खेली किनारे लगा देगी। फिर भी महाराज आज सप्त ऋषि कार में लगे हुए हैं, डोला में कहार बनके। और इधर महाराज नहुस कह रहे हैं तीव्र चलो, जल्दी चलो, सिर्फ जल्दी। अगस्त ऋषि कहार बन के लगे थे बाडोला में। अगस्त ऋषि को क्रोध आ गया, और एक कामी नहुस, तू पराई स्त्री के चक्कर में पागल हो गया। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू डोली में सर्प बन जाइए। जैसी महाराज अगस्त ऋषि ने श्राप दिया, महाराज नहुस पालकी में सांप बनी है। देखो कहां इंद्र के इंद्रासन को प्राप्त कर लिया और पराई औरत के चक्कर में पड़ के सांप बनी है। इसलिए भक्तों, जीवन की खैरियत चाहो तो पर धन पत्थर गिनो, पर त्रिय मात समान, इतने ऊपर हर ना मिले तुलसीदास। पराए धन को पत्थर समझो, पराई बहन बेटी को अपनी बहन बेटी की दृष्टि से देखो। लेकिन जिका आज के जमाने में, अरे दैया, कितने घर में दौलत होए और वांदेव, इस चीज से इंसान का कभी पेट ही नहीं भरता। दौलत और पराई, हाँ, खूब भर भर झोला वांदेव। भैया मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आज महाराज नहुस देखो सांप बने गए। तो मेरी समझ में तो केवल एक बात आई है, कत्तिरिया तेग तुरंगगढ़ और जनता को संग, ये पांचों अपने नहीं, क्यों भई मते। पराई स्त्री हथियार जब तक आपके हाथ में है आपकी रक्षा करेगा, दुश्मन के हाथ में चला गया गर्दन काट देगा। और किला, घोड़ी और जनता को संग। भैया अगर जीवन की खैरियत चाहते हो तो पराई बहन बेटियों पर कभी गलत नजर ना डालो। तो बताया पर नारी की प्रीति फूस की तपनी, अरे पर नारी की प्रीति फूस की तपनी, जय दियो कले जो चीने होते नहीं अपनी। अरे जैसी रंग कसूम की चादर, वैसी रंग पराई तिरिया को। अरे हाल ही तो हंस के बोले और हाल ही करे दे तू मतड़ा को। धोबी की नाद को का बिगड़ा, जब मैल छटे सबही कपड़ा को। अरे ओस न प्यास बुझात न भक्तो, नीर भलो अपने घड़ा को। इसलिए भक्तों, मेरी समझ में तो केवल एक बात आई है, अरे प्रीति करे तो करे मर्द से, पर नारे से प्रीति करे ना। यहाँ थोड़ा समझना, अरे प्रीति करे तो करे मर्द से, पर नारे से प्रीति करे ना। अपई से भरे भरे झोला करो, पर नारी यानी पराई से मत करो। और नारी अपनी नहीं होती बिना आई मौत मरे ना।
प्रमाण विद्वानों ने दिए हैं। अरे प्रीति करी थी बा मजनू ने लैला से लगाया। लैला मजनू का नाम सुनाई होगा। अरे प्रीति करी थी बा मजनू ने लैला से लगाया और सीरी पर फरियाद मिट गयो हाथ कछु नहीं आयो। और अरे प्रीति करी थी रावण ने सिया से नेह लगाया और सोने की लंका खाक करे डाली बने कुल को नाश कराया। और अरे प्रीति करी थी बाली ने भैया की नार छड़ाई। बाली ने अपने सगे भैया की पत्नी को छेड़ लिया था। हाय हाय। अरे प्रीति करी थी बाली ने भैया की नार छेड़ाई और पंपापुर में रामचंद्र ने धरण पे सुलाई। अरे प्रीति करी महाराज नौसेंद्राणी से नेह लगाया और अगस्तर से ने आपका देवया जगराल बनाया। इसलिए भक्तों अरे नहर समय पे नहीं आवे तब घर की नाली अच्छी जरा समझे। अरे नहर समय पे नहीं आवे तब घर की नाली अच्छी और ब्यूटीफुल बद चलन नारे से काली काली अच्छी। इसलिए जीवन बोलिए सांचे दरबार की। आइए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि उत्तरानंदन परीक्षित जिस समय यही महाराज जो नहुस थे इन्हीं के पुत्र हुए थे याति के पुत्र हुए थे यदु। यदु से ही भक्तों यादव वंश चला था। 55वीं 56वीं पीढ़ी पर भगवान कन्हैया ने 16 कला से अवतार लिया था।